हेलो एवरीवन। मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। एमपीपीएससी 2020 का जो आयोग से संबंधित पोर्शन है उससे मैंने आपको केक करवाया था। तो प्रीवियस वीडियो में मैं सारा केक के बारे में आपको जो भी सामान्य जानकारी है वो सारी करवा चुकी हूँ। आज हम इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि अनुच्छेद वाला जो पोर्शन है वो मैंने पिछले वीडियो में भी कवर करने की कोशिश की थी, बट मोबाइल का स्टोरेज फुल होने की वजह से मुझे उसमें से ये वाला भाग कट करना पड़ा। और इसीलिए मैं आज अलग से आपके लिए फिर एक सेकंड पार्ट के रूप में अनुच्छेदों को लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं केक का। तो चलिए देखते हैं केक की नियुक्ति एवं त्यागपत्र किसे देते हैं। ये राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल होता है 6 या 65 वर्ष आयु का। सेवा शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा। कार्य एवं शक्तियां महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 द्वारा निर्धारित होती है। पदच्युत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रोसेस होती है इन्हें हटाने की। वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। और पुनर्नियुक्ति यानी कि रिटायरमेंट के बाद इन्हें किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो देखने के पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केक से संबंधित जो अनुच्छेद है वो संविधान के किस भाग में है। तो ये संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक के जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? वो है केक से संबंधित। तो अब इन चारों अनुच्छेदों के बारे में देखेंगे कि इन चारों अनुच्छेदों में उन्होंने क्या क्या बताया है केक के बारे में। तो अनुच्छेद 148 में उन्होंने नियुक्ति बताई है, शपथ बताई है और सेवा शर्तों के बारे में बताया है। किसमें? 148 अनुच्छेद में। और इसी अनुच्छेद के तहत किसकी नियुक्ति की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केक की नियुक्ति की जाती है। तो ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जब भी केक के बारे में पूछे कि केक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको इसी अनुच्छेद पर टिक करके आना है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 149। तो इसमें दिया है कार्य एवं शक्तियां संसद द्वारा निर्धारित की जाएंगी। अधिकतर आपने देखा होगा कि जो नियुक्ति करता है वही कार्य एवं शक्ति एवं सेवा शर्तों का भी निर्धारण करता है। पर इस केक के विषय में थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर रहा है, परंतु इसके कार्य एवं शक्तियों का निर्धारण कौन करता है? तो वो करती है संसद। ये ध्यान रखना है आपको। 150 अनुच्छेद जो है उसमें बताया गया है कि संघ एवं राज्यों हेतु लेखांकन के प्रारूप का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। जो बैलेंस शीट जो बनाते हैं वो लोग, जो कह सकते हैं बही खाता वगैरह जो तैयार करते हैं, तो उसका निर्धारण कौन तैयार करता है? उसे उसे करता है राष्ट्रपति तैयार करता है कि उसमें क्या क्या टॉपिक हमें डालना है, किस किस विषय में आपको जानकारी चाहिए, तो वो सारी बातें हमें राष्ट्रपति बताते हैं। पर किसकी सलाह पर? वो प्रारूप का निर्धारण होता है केक की सलाह पर ही उसका निर्धारण किया जाता है। रिपोर्ट, तो केक अपनी रिपोर्ट किसको देता है? केक रिपोर्ट सौंपता है संघ के जो मामले होते हैं उनके विषय में जो रिपोर्ट आती है तो वो राष्ट्रपति को सौंपता है। और जो राज्य के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके विषय में जो रिपोर्ट जाती है तो वो जाती है राज्यपाल को। राष्ट्रपति जो है वो रिपोर्ट संसद में पेश करता है और राज्यपाल जो है वो अपनी रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में पेश करता है। और दोनों ही रिपोर्ट कहाँ जाती है? फिर लोक लेखा समिति के पास जाती है जांच के लिए। तो रिपोर्ट किसके अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 151 के अंतर्गत। एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ। 148 में दिया है नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तें। 149 में कहा गया है कार्य एवं शक्तियों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। 150 में बोला गया है लेखांकन के प्रारूप का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और 151 में रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं अनुच्छेद 148 पे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी है और इसको फिर अलग से 6 भागों में इन्होंने डिवाइड कर रखा है सब क्लॉज बना करके। तो 148 का 1 जो है उसमें बताया गया है कि भारत का एक केक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। हटाने की प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी।
और अनुच्छेद 148 का 2 जो है उसमें बताया गया है कि शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाएगी तीसरी अनुसूची के अनुसार। अनुच्छेद 148 के 3 में बताया गया है कि वेतन व सेवा शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा अधिनियम 1971 द्वारा। अधिनियम 1971 जो है कि धारा 3 वेतन से संबंधित है, जिसे बताया गया है कि केग को वेतन जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान मिलेगा। धारा 4 में ही बताया गया है कार्यकाल के बारे में कि 6 या 65 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। और धारा 4 में बताया गया है त्यागपत्र ये अपना राष्ट्रपति को देंगे। तो धारा 4 में 2 बातें बताई गई है, कार्यकाल के बारे में और त्यागपत्र के बारे में। तो कार्यकाल है 6 या 65 वर्ष और त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। 148 के 4 भाग जो हैं 4 वाला, उसमें बताया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीनस्थ पद धारण नहीं करेगा, यानी कि रिटायरमेंट के बाद इन्हें किसी और पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। एक बार क्विक रिवीजन फिर से कर लेते हैं। 48(1) में बताया गया है कि नियुक्ति हटाने की प्रक्रिया और भारत का एक केग होगा। 148 के 2 में बताया गया है शपथ के बारे में। 148 के 3 में बताया गया है कि वेतन सेवा शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। 148 के 4 में बताया गया है रिटायरमेंट के बाद किसी और पद पर नहीं नियुक्त नहीं किया जाएगा। 148 का 5 इसमें बताया गया है कि केग प्रशासन के सामान्य नियम राष्ट्रपति की सलाह द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, मतलब केग किस तरह से काम करेगा उसके सामान्य जो प्रशासन है उससे संबंधित नियम राष्ट्रपति बनाएगा। और 148 के जो 6 है उसमें बताया गया है कि वेतन संचित निधि पर भारित होगा। तो ये थे 148 के पूरे 6 भाग, आप एक बार देख लीजिएगा। तो अनुच्छेद काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होते हैं, याद भी नहीं होते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको यही बात बोलूँगी कि आप सबसे पहले केक के बारे में सामान्य जानकारी को अच्छे से याद कर लीजिए। जो मैंने पिछले वीडियो में करवाई है आपको, उसकी वो आपको जब अच्छे से लर्न हो जाए उसके बाद फिर आप अनुच्छेद वाला पोर्शन आप लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा हम मध्य प्रदेश के बारे में भी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में महालेखाकार का ऑफिस जो है कब स्थापित हुआ था। तो मध्य प्रदेश में महालेखाकार कार्यालय जो है 1985 में ग्वालियर में स्थापित हुआ था और भोपाल में इसका एक उप कार्यालय स्थापित किया गया था। फिर 2004 में जो है ग्वालियर को प्रधान लेखाकार यानी कि ग्वालियर में जो है इसका मुख्यालय स्थापित किया गया और भोपाल को महालेखाकार नाम दिया गया। नियुक्ति, तो जो महालेखाकार का ऑफिस है उसकी स्थापना मतलब हमारे मध्य प्रदेश में अनुच्छेद 149 एवं 1971 अधिनियम की धारा 10 के तहत किया गया है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान महालेखाकार है रविंद्र पतार। तो ये कुछ 4-5 ही पॉइंट है मध्य प्रदेश के संबंध में, आप देख लीजिएगा। आज केक के बारे में हमने सारा पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसके MCQs ले आऊँगी, तो आप उन्हें ज़रूर सॉल्व करें, तो आपका पूरा केक आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।